संवत 2077 की शुरुआत होने वाली है और देखिए मार्केट जो है वो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंटली देखिए एंटर नहीं कर सकता था और अंत इस संवत का बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हो रहा है। बीच में हमने जरूर देखा था मार्च के लोज आए 7500 भी हमने देखा और अब देखिए 12200 का स्तर आपको बाजार दिखा रहा है। तो डिप्स में जिसने खरीदारी करी उसने पैसे बनाए, लेकिन एक चीज वीरू जो नहीं बदली, 7500 का मार्च का लो में और आज 12200 का स्तर में ऑल टाइम हाईएस्ट के करीब, वो है विजय केडिया साहब की मुस्कुराहट। केडिया सिक्योरिटीज के एमडी विजय केडिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखिए, और इस पूरी रैली में वो हमारे साथ रहे हैं, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो दीपावली से पहले हमने सोचा आज उनको आमंत्रण दिया जाए और देखिए उन्होंने खुशी से इस आमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए फिर से। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके परिवार को, सीएनबीसी आवाज के परिवार की तरफ से दीपावली के एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके परिवार को, पूरे सीएनबीसी को आवाज, ये भारत की आवाज है सर, हर इन्वेस्टर की आवाज है। सबको मेरी तरफ से दिवाली की अग्रिम शुभकामना। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए लाइफ नियर ऑल टाइम हाईज और दीपावली सामने है, क्या व्यू बन रहा है? और बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है भारत ने, इंडिया ने, और आपने भी, मुझे मालूम है, बहुत सारे चौके छक्के लगाए हैं। कोविड के दौरान आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स पिक कर रहे थे और वो स्टॉक्स में देखता रहता हूं हाईज के आसपास इस समय कारोबार कर रहे हैं। बताइए व्यू क्या है नए संवत के लिए आपका? व्यू तो ऐसा ही है कि आप ये समझिए कि ये जब जो भी हुआ ये बड़ा आश्चर्यजनक हुआ और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर में, क्यों आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो जैसे वो क्या कहावत है ना कि क्या मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो वैसा ही है। ये जो तेजी है, जो सिलेक्टिव मार्केट में ध्यान रखना चाहिए और हो सकता है गड़बड़ मार्केट में रहेगी, वो जैसे वो कार्डियोग्राम के जैसे है, जब तक ऊपर नीचे होता रहता है तब तक वो जिंदा है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन लग रहा है कि जैसे शायद ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ऐसा आभास होता है। लेकिन ऑफ कोर्स हर समय फिर भी मार्केट एक ऐसी जगह है कि एक रिस्की बिजनेस है, तो आपको हर समय यहाँ पर संयम बरतना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अच्छे शेयरों में अगर निवेश करेंगे तो शायद धोखा नहीं होएगा। शेयर चुनिए। स्टॉक पिकर्स का मार्केट हमेशा से रहा है और देखिए विजय केडिया साहब की मुस्कुराहट के बाद अब देखिए बैंक निफ्टी में और तेजी देखने को मिल रही है। 40 पॉइंट मुश्किल से ऊपर था, 150 पॉइंट ऊपर और 12200 के ऊपर इस समय निफ्टी। आज और कल से हम सुबह से यही दिखा रहे हैं कि हम ऑल टाइम हाई से कितने दूर हैं और धीरे धीरे करके देखिए हम उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। 12430 का स्तर अब ज्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार वो काउंटडाउन वापस से दिखाइए। केडिया साहब, आपको लग रहा है दिवाली से पहले भी ये स्तर आ सकता है? आई नो आप स्तरों पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन फीलिंग क्या आ रही है अंदर से? देखिए इसका जरा बोलना मुश्किल है, उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। और लेकिन मैं आपको दूसरा जवाब देता हूं कि मैं इस तरह से, मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं और इंडेक्स को मैं फॉलो भी नहीं करता हूं। ये भी मैं कई बार कह चुका हूं आपके भी चैनल पे कि मैं इंडेक्स को फॉलो नहीं करता हूं और इंडेक्स जो है वो एक डिफरेंट है। ठीक है, इंडेक्स जो आता है तो वो एक उल्लास का माहौल जरूर लेकर आता है। और जहां तक ऑल टाइम हाई की बात है, ये तो अपनी एज के जैसे है, ये रोज ऑल टाइम हाई पे जाती है ना जैसे अपनी। तो अभी तो इंडेक्स उसी प्रमाण चढ़ा हुआ है, तो मालूम नहीं दिवाली पे होगा या बाद में होगा। और लेकिन ठीक है, ऑल टाइम हाई नहीं भी हो और कई शेयर्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं, तो वो ज्यादा खुशी की बात है। अगर इंडेक्स बढ़े और अपना शेयर नहीं बढ़े तो कोई मतलब नहीं है। तो ये है मेरा सोचना। केडिया साहब ये बताइए, ये 12400, उसके बाद 7500 और फिर 12400। हालांकि आपने बखूबी कहा कि आप इंडेक्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इस पूरे दौर में अगर आप देखें जो अर्निंग सपोर्ट्स मिला हमको, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप में आईटी हो, चाहे फार्मा हो, उसने आपको कितना सरप्राइज किया? और उसी अर्निंग्स के आधार पर जो चीज़ आपकी इस वक्त फेवरेट है वो क्या है सर?
देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सरप्राइज की बात करता हूँ तो इसने मेरे को पूरा सरप्राइज किया। अगर आप मेरे को पूछते ये 9,000 7,500 हुआ, उसने भी सरप्राइज किया। और जब वापस 9,000 10,000 हुआ, अगर आप उसमें मेरे को बोलते कि 12,000 हो जाएगा तो मैं आपकी बातों से अग्री नहीं करता, मैं मानता नहीं। लेकिन ये एक दूसरा मुद्दा है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ही सरप्राइज करता है अपने को, मतलब स्टॉक मार्केट ऑलवेज सरप्राइज करता है। मैं एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि 12,500 का इंडेक्स 7,500 होता है और 8 महीने में वापस 12,000 के स्तर पे आता है। तो अगर हम कोविड को एक बार भूल जाएं, क्योंकि उसका उत्तर किसी के पास नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लोगों के पास, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में है और बड़े बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट्स के पास में, इकोनॉमिस्ट के पास में, या समझिए डॉक्टरों के पास में उसका उत्तर नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक पेशेंट है जो इतना भागता है, दौड़ता है, 12,000 के इंडेक्स पे है, अचानक उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और वो 7,500 पे आता है, वो आईसीयू में पहुंच जाता है, लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। 6 महीने में वो रिकवर करके वापस 12,000 पे आता है। ये अपने आप में एक कहानी बता रहा है साहब। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे मैं इंडेक्स को फॉलो नहीं करता हूँ, इन द सेंस मेरे जो इन्वेस्टमेंट उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करता हूँ। इंडेक्स बढ़ेगा तो मैं लूंगा, इंडेक्स घटेगा तो मैं नहीं लूंगा, वो मैं नहीं करता हूँ। फॉलो जरूर करता हूँ, वॉच जरूर करता हूँ इंडेक्स के अंदर। ये अपने आप को एक बहुत बड़ी कहानी बताता है कि 12 का 7.5 और 7.5 का 12.5 वापस या 12, और वो भी 6 महीने के अंदर में। ये आने वाले फ्यूचर की एक बड़ी कहानी बताता है। सेम ऐसा का ऐसा 2008 में रिपीट हुआ था। इंडेक्स जो क्रैश हुआ था, मेरे को निफ्टी का नहीं मालूम है, बीएसई का बताता हूँ, 21,000 का इंडेक्स था जो घट के 7,700-800 कुछ हो गया था 9 महीने में, और वो 3 महीने में रिकवर करके वापस 15,000 के लेवल पे आ गया था। माने उसने जो फास्ट रिकवरी की और उसके बाद में वो 12-13,000 के नीचे भी गया ही नहीं। तो मेरे को लगता है ये आइडेंटिकल कुछ ऐसा मूव है और ये अपने आप में एक बड़ी कहानी बताता है। अभी चूंकि कोविड का माहौल है और मार्केट भी ऐसा गर्म है, तो ज्यादा उत्तेजना से बातें करने में थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन इसको आप समझने का चेष्टा कीजिए, या आपके दर्शक समझने का चेष्टा करें कि ये अपने आप में क्या एक बल या स्ट्रांगनेस अपने आप में बता रहा है। बहुत सही सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और सही है, ऑल टाइम हाइस के आसपास आप थोड़ा बुलिश साउंड नहीं करना चाहते, विच इज़ वेरी गुड। और आप हमारे दर्शकों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सर यही बताता है कि भारत की स्टोरी बहुत ब्राइट है। FIIs का पैसा आ रहा है, FDI निवेश आ रहा है, GST के आंकड़े सुधर रहे हैं। ये बताइए, अब यहाँ से छोटी अवधि नहीं, थोड़ी लंबी अवधि की और बात करते हैं। जो लोग अभी भी इस बस को मिस कर गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बस को मिस कर गए होंगे, आई एम श्योर, और कई लोगों के समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी रिकवरी आ जाएगी। उनको क्या करना चाहिए? डिप का इंतजार करना चाहिए या धीरे धीरे करके निवेश करना शुरू कर देना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक जैसा कि आप करते हैं वो कर देना चाहिए? देखिए मेरे को ऐसे लगता है साहब कि स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है ना, वो उसके जो फूल है वो हर समय खिलते रहते हैं। वो खाली ऐसा नहीं होता कि बसंत में ही वो वैसे फूल खिलते हैं। और तो वो अगर समझिए, मैं अगर आप अपनी अगर बात करूं तो मैं वैसे फुली इन्वेस्टेड हूं, लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते रहता हूं। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है कि अगर मेरे को आज भी कोई शेयर खरीदना हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं इंडेक्स से उनको इंटीग्रेट नहीं करता हूं। तो मेरे को अगर कोई शेयर अगर अच्छा लगेगा या लगता है तो मैं आज भी उसको खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये समय ये जरूर समझना चाहिए कि मार्केट अगर इंडेक्स यहाँ से अगर गिरता है तो वो शेयर भी आपके गिरेंगे। आपको 100% अगर आपको समझिए किसी भी शेयर पे फेथ हो कि ये बहुत अच्छा है, सस्ती बाइंग है, बहुत सुंदर शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म बाइंग है, फिर भी वो शेयर आपको 10-15%, 20% मार्केट के हिसाब से कभी भी आपको वो गिर सकता है। तो वो एक मेंटालिटी आपको रखना चाहिए शेयर बाजार में, और ये हमेशा के लिए लागू हुई है। आज की स्थिति में नहीं, हर स्थिति में ये फॉर्मूला लागू होता है। तो आपको तैयारी रखनी चाहिए उस चीजों की कि आपको हो सकता है नीचे भाव देखना पड़े। तो मैं सिलेक्टिवली, वेरी सिलेक्टिवली मैं आज भी शेयर्स खरीदने के लिए मैं उत्सुक हूं। ऐसा मैं बता सकता हूं मेरे अपने लिए। ओके सर, ये जिस शब्द का इस्तेमाल किया आपने, सिलेक्टिवली, वेरी सिलेक्टिवली, उस सिलेक्टिवली जो सिलेक्शन की प्रोसेस है उसमें सर बैंकिंग कहाँ खड़ा है सर इस वक्त? क्योंकि हमने देखा जो मार्च में दुर्घटना हुई थी उसमें सबसे बड़ा डैमेज बैंकिंग पे भी पड़ा था। कुछ शेयरों के तो भाव ऐसे हो गए थे कि बिलीव नहीं हो पा रहा था आपको। बैंकिंग को कहाँ प्लेस करेंगे आप एग्जैक्टली इस वक्त? देखिए मैं अभी बैंक के कोई शेयर को अभी तक मैंने लिया नहीं है, और मैं उनको फॉलो जरूर करता हूँ। वो तो हर सेक्टर के कुछ शेयर्स को फॉलो करता हूँ, 200, 300, 400 शेयर को जरूर फॉलो करता हूँ। बाकी 5-5,500 शेयर को मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ।
तो बैंकिंग का जहां तक सवाल है कि मैंने अभी तक बैंक में काम नहीं किया है, और क्योंकि उसका सिंपल मैं पता, हो सकता है मैं इसमें रॉन्ग भी हो जाऊं, बैंक के शेयर बढ़ भी जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वो अंडर ओन्ड भी है और बहुत सस्ते भाव में भी है। और लेकिन मेरे को पर्सनली, मेरी बुद्धि में अभी उनको समझने की क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या होगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, ये मॉरिटोरियम जब हटेंगे या इंटरेस्ट, जो कई चीजें उसके अंदर में है। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर आपको दाल अच्छी नहीं लगती है तो आप भिंडी खाइए, तोरू खाइए, आप पनीर खाइए, तो बहुत चॉइस है। तो जरूरी नहीं है कि हमको बैंक में, अगर मैं मेरे लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। तो एज ऑन टुडे मैं पर्सनली कुछ दिक्कत आ रही है सर आपके ऑडियो के साथ। ये मुझे लेकिन केडिया साहब की बहुत बढ़िया बात लगी। कुछ को दाल पसंद होती है, कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, कुछ को कड़ी पसंद होती है या दूसरी सब्जी पसंद होती है। ये बहुत बढ़िया बात लगी सर। आप अपना स्टेटमेंट पूरा करिए। मेरे ख्याल में अब ऑडियो दुरुस्त हो गया। हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको क्या चीज़ पसंद है, ये तो बताइए सर, क्योंकि मुझे याद है बीच में आपको मिड कैप IT में रैमको सिस्टम्स पसंद आया था। क्या नतीजे दिए उस स्टॉक ने? मेरे ख्याल में 100 रुपए के आसपास वाला स्टॉक एक बार दिखाइएगा डॉक्टर साहब प्लीज। पैसा क्या शानदार बना। आजकल आपको कौन सी चीज पसंद आ रही है? कौन, अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो कम से कम वो स्टोरी बताइए जो आपको अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं सुनाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। अब आ रही। तो देखिए, जैसे आपने सही बताया कि जब अपनी लास्ट बात हुई थी तो मिड कैप IT मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को आज भी, मेरा जो भी आज मैं मेरे पोर्टफोलियो को जो रिशफल कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया अभी, और जो भी मेरा ध्यान है वो खाली एक ही सेक्टर पे है, और उसका नाम है टेक्नोलॉजी। और मैं मेरे इधर उधर के जो भी शेयर, जब मेरे को मौका मिलता है मैं उनको निकाल कर मैं खाली टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो टाइम है ये शुरू हो गया है। और इसमें भी मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ, टेक्नोलॉजी में भी मेरे को प्रोडक्ट कंपनी में भी मेरा ध्यान तेज है अगले 5-10 सालों के लिए, क्योंकि 5-10 सालों का कोई विजन बोलना अभी बेमानी है अभी ऐसे माहौल के अंदर में, कोविड के माहौल में या अनिश्चितता के माहौल में। लेकिन फिर भी हम टारगेट तो वैसा ही रखते हैं, चाहे हम अपने टारगेट को बाद में हम चेंज कर दें। तो मेरे को टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट कंपनी है, मेरे को लगता है कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के अंदर में, और उनकी जो वैल्यू है वो आज के दिन सर्विस कंपनी से बहुत नीचे है। मेरे को लगता है कि IT के अंदर में प्रोडक्ट कंपनी की जो वैल्यूएशन जो है वो सर्विस कंपनी से बेटर होनी चाहिए, उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा फोकस, जैसे आपने रामको का नाम लिया, वो उसी कैटेगरी में आता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मेरा उस पर ध्यान है अगले सर आपने 5 सालों के लिए। मैं पूछने ही वाला था कि ये स्पेस आपको अभी भी अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि अब बीच में US के इलेक्शंस आए और उसके बाद अब सब लोग फिर से यही कहने लगे कि देखिए इलेक्शंस तो आए हैं, अगर जो बाइडेन साहब भी आते हैं तो भी IT सेक्टर के लिए तो बढ़िया दिन ही रहने वाले हैं। अच्छा, क्या चीज आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? कुछ लोगों को लौकी वॉकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, कहते हैं ये तो कुछ भी करो, पैसा भी दो तो भी नहीं खाएंगे। क्या चीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस बाजार में, ये भी बताइए प्लीज। जैसे मैंने बताया, एक तो मैं जो भी पुराने जो शेयर, अगेन मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, जैसे बताया इंडिविजुअल चॉइस है, तो ये मैं खाली अपना क्या मेरा अपना पर्सनल व्यू क्या है वो मैं खाली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बैंकिंग में अभी जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक मेरा बैंकिंग में मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, और वो शायद अभी मैं करूंगा भी नहीं, उस पर मैं ध्यान देता हूँ। और उसके अलावा जो कमोडिटी के शेयर्स हैं, सब लोग बातें करते हैं कि हाँ स्टील का नया साइकिल चालू हो गया है, सीमेंट में बूम है, जरूर होगा, वो और भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहता हूँ। जो ओल्ड इकोनॉमी के शेयर्स हैं तो उनको फिलहाल मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, और मैं खाली डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर में, और उनमें भी बेसिकली प्रोडक्ट कंपनी, उन पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी के सारी चीजें मेरे लिए अवॉइड है, आप ये समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर, ये जो आपने IT का जिक्र किया, और स्पेशली अगर आप देखें प्रोडक्ट कंपनी, तो आई मीन एज ए इन्वेस्टर जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो क्या मिड कैप IT पे ज़्यादा फोकस करूँ? अगर आप देखिए ये पिछले 6 महीने के पीरियड में
सारी सोच को बदल के रख दिया। जब पहले दिन हमको बोला गया था कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो हमें समझ में नहीं आया कि ये होगा कैसे, लेकिन आज की तारीख में आईटी की बड़ी वर्कफोर्स घर से काम कर रही है और बहुत सक्सेसफुल काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि मिड कैप आईटी पे ज़्यादा फोकस करें? ये बिजनेस बिल्कुल बदल चुका है, इस बार के रिजल्ट्स भी हमने देखे। हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही व्यू है। इसमें लार्ज कैप आईटी भी अच्छा करेंगे, लेकिन मैं मिडिल क्लास और मिड कैप पे ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास हूँ। तो मेरे को मिड कैप, ऐसे भी मेरा शेयर बाजार में मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मिड कैप आईटी मेरे को अच्छा लगता है, जैसा आपने सही बताया। और जो वर्क फ्रॉम होम है, एकदम सही बात है कि पहले से ऐसे सोचा ही नहीं जाता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के 75% वर्कफोर्स उन्होंने डिसाइड कर दिया है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम ही करना है। अब तो टीसीएस का या टेक महिंद्रा का भी कुछ स्टेटमेंट आया था कि वो रिक्रूटमेंट इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही है, माने उसके। तो ये तो पूरा रेवोल्यूशन हो गया ना, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि जैसे आप वो रोटरी वाला फोन यूज करते थे या मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो समय के साथ साथ आपको भी इवोल्व होना जरूरी है, समय के साथ साथ आपको भी बदलना जरूरी है। आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे लाइफ के अंदर में, लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मेरे को आपने दुरुस्त फरमाया, मिड कैप आईटी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेसिकली, या और टेक्नोलॉजी कंपनी मेन। आप जैसे टेक्नोलॉजी, चाहे टेलीकॉम भी टेक्नोलॉजी की कंपनी अगर उसमें और टेक्नोलॉजी अगर है, मेरे को वो अच्छा लगता है। बहुत सही आपने कहा, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का भी अच्छा फ्यूचर है इंडिया के अंदर में, क्योंकि टेलीकॉम के जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे दुख ऐसे लग रहा है खत्म हो चुके हैं। जो अपने देख रहे हैं कि रिलायंस में कितना बड़ा पैसा आ गया, भारती भी रिकूप कर रहा है, वोडाफोन भी सर्वाइवल के लिए कर रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी में मेरे को वो उसका फ्यूचर अच्छा लगता है। तो अगले 5-10 सालों में के लिए आपको ये सेक्टर पसंद है, तो इसका मतलब नए संवत में तो देखिए आप इस सेक्टर के ऊपर बुलिश रहने ही वाले हैं। कुछ दिनों में देखिए नाम सामने आएंगे, अभी तो आप नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर आप कुछ और टेक्नोलॉजी कंपनियों को क्लोजली देख रहे होंगे। लेकिन सर जाते जाते ये जो दस्तूर आपके साथ हमारा रहा है, इस समय के मौके को देखकर कोई एक बढ़िया सा गीत गुनगुनाइए प्लीज। आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं कि आप अगली बार कब आएंगे और कब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और आप जो सिचुएशन पर वन लाइनर्स देते हैं, क्या कहने हैं सर, जाते जाते कुछ हो जाए सर बढ़िया वाला। तो देखिए सर, मेरे को मालूम था लास्ट टाइम के जैसे आप कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो मैं तैयारी कर होमवर्क करके रखा हूं मेरा। तो मैं आपको एक 2 लाइन की एक कविता सुनाता हूँ, 2 लाइन की है, और वो लिखी है हिमकर श्याम जी ने, वो अपने दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सुंदर 2 लाइन उन्होंने लिखी है। ज्योति पर्व के दिन मिले, ज्योति पर्व के दिन मिले, कुछ ऐसा वरदान, खुशियां बरसे हर तरफ, सबका हो कल्याण। वाह, सबका हो कल्याण। वाह, क्या बात है दिवाली का। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमारी तरफ से एक बार फिर से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। फिर से आपसे मुलाकात होगी जल्द, और आपका मुस्कुराता चेहरा हम फिर से देखेंगे। थैंक्स अ लॉट। चलिए, अब तो केडिया साहब कहते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और इंडेक्स को ना देखकर स्टॉक्स को देखिए। सेक्टर जो उनको पसंद आता है वो है मिड कैप आईटी प्रोडक्ट साइड वाली कंपनियां। रामको सिस्टम्स, एक बार चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। उन्होंने देखिए 100 रुपए के लेवल के आसपास खरीदा था, और ये पेंडेमिक की बात है, रिपोर्ट भी किया था सीएनबीसी आवाज ने, और उसके बाद से वन साइड रैली दिखाई है। हाल ही में मुझे याद है पिछले हफ्ते नंबर्स आए तो 100 वाला 400 के ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। तो सही अगर आप स्टॉक्स चुनेंगे, सही सेक्टर अगर आप चुनेंगे, तो देखिए पैसा तो बनता है, मिड कैप्स में भी बनता है। और अभी देखिए आपको सामने बताते हुए केडिया साहब